यह कहानी एक पुराने और वीरान बॉयज हॉस्टल की है जो एक बड़े शहर के किनारे स्थित था। हॉस्टल की इमारत बहुत पुरानी थी और आसपास के लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब और रहस्यमय होता है। एक रात हॉस्टल के नए छात्र रोहित अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। अचानक बिजली चली गई और पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। रोहित ने अपने टॉर्च का इस्तेमाल किया और बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे एक धीमी डरावनी आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। आवाज शायद हॉस्टल के पुराने विंग से आ रही थी। रोहित ने अपने दोस्तों को आवाज के बारे में बताया। उसके दोस्तों ने उसे बताया कि पुराने विंग में कोई नहीं जाता क्योंकि वहां एक छात्र की मौत हो गई थी। उस छात्र की आत्मा अभी भी वहां भटकती है और रात को उसकी चीखें सुनाई देती हैं। रोहित ने अपने दोस्तों की बातों को मजाक समझा और खुद ही पुराने विंग में जाने का फैसला किया। रोहित ने अपने हाथ में टॉर्च ली और धीरे धीरे पुराने विंग की तरफ बढ़ने लगा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि एक पुराना दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने दरवाजे को खोला और अंदर झांका। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज थी और उस पर एक पुरानी डायरी रखी थी। रोहित ने डायरी उठाई और पढ़ने लगा। उसमें उस छात्र के आखिरी दिन के बारे में लिखा था। जैसे ही रोहित ने आखिरी पन्ना पढ़ा, उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसके सामने एक धुंधली परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। वह परछाई उसी छात्र की थी जिसकी मौत यहां हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ रहा था। रोहित ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। अचानक वह परछाई गायब हो गई और रोहित बेहोश हो गया। इस कहानी ने हॉस्टल के सभी छात्रों को सिखाया कि डर का सामना कैसे किया जाए और पुरानी घटनाओं का आदर कैसे किया जाए।